हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बुद्धि आगा स्टडी में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट और वेरी वेरी वीवीआई प्रश्नोत्तरी चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि नाम है सिंधु घाटी सभ्यता या इसे हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि प्रत्येक एग्जामों में कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड प्रश्नों को देखा ही जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज का सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, उससे पहले एक कोटेशन, दो कोटेशन है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो कोटेशन है लिखा हुआ, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। तुम्हारा अधिकार कर्मों पर है, ना कि फल की प्राप्ति पर। ये गीता में लिखा गया उपदेश है। तो दूसरा हम लोग पढ़ लेते हैं। दूसरा कोटेशन है, जो यहाँ है वो अन्यत्र भी है, जो यहाँ है वो अन्यत्र भी है, और जो यहाँ नहीं है, और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है, वो कहीं भी नहीं है। ये लिखा गया है महाभारत में। महाभारत का लिखा कथन है, जो हमने आपको अभी सुनाया। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, चलिए तो शुरुआत कर ही देते हैं। अब देर क्या करना। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। अगर पूछ दे इसका अन्य नाम क्या क्या है, तो सब लोग तो जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता नाम है, हड़प्पा सभ्यता नाम है, इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम है। लेकिन इसका कुछ और भी, इसका अन्य नाम है सैंधव सभ्यता। क्या नाम है? सैंधव सभ्यता नाम है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? सैंधव सभ्यता। दूसरा नाम है सिंध सभ्यता। क्या नाम है दूसरा? सिंध सभ्यता। पहला है सैंधव सभ्यता। पहला तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, दूसरा हड़प्पा सभ्यता हो गया, तीसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, और नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता। नेक्स्ट उससे आगे है सिंधु सभ्यता या सिंध सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है नगरीय सभ्यता। इसके आगे है कांस्य युगीन सभ्यता, और इससे एक और आगे है सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इतना नाम इसका अलग अलग सिंधु घाटी सभ्यता का नाम है, तो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा। सैंधव सभ्यता, सिंध सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता। नेक्स्ट है सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब आगे बढ़ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने दिया? तो एक हमारे अंग्रेज थे, जो जिनका नाम था जॉन मार्शल।
जॉन मार्शल द्वारा नामकरण किया गया। अगर पूछ दे एग्जाम में, परीक्षा में, कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कौन किया, तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल द्वारा किया गया। किन के द्वारा किया गया? जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। ठीक है, जॉन मार्शल द्वारा। अगर पूछे सिंधु सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई, तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किया गया। अगर पूछ दे सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसके द्वारा किया गया, तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगर पूछ दे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोज की गई। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अगर पूछ दे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1921 ईस्वी में की गई। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा खोजा गया प्रथम स्थल तो कौन था? ये हड़प्पा ही था। कौन था? हड़प्पा ही था। अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया प्रथम स्थल कौन था, तो प्रथम स्थल था हड़प्पा। कौन था? हड़प्पा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाते हैं। अगर पूछे दे कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार के कौन से आकार में है, अगर पूछ दे सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार का आकार कैसा है, तो कैसा है? त्रिभुजाकार। कैसा है? ट्रायंगल की आकृति है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कैसा आकृति है? ट्रायंगल की आकृति है। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाते हैं। अगर बात करें क्षेत्रफल की, अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, अगर हम लोग बात करें जिसका क्षेत्रफल की पूछ दे सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, तो अगर एग्जैक्ट बात करें तो है 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर लगभग पूछेगा तो हम लोग बात करेंगे तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर बताएंगे। कितना बताएंगे? 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। 13 लाख। अगर एग्जैक्ट पूछे तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करें तो इसका काल अगर पूछे कि कौन से काल का ये हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका काल चक्र बताए, तो इसका काल चक्र है, एग्जैक्ट बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। 2500 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक है। ठीक है,
अगर हम बात करें, अगर इसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यता है, जब हड़प्पा सभ्यता था उस समय इसके समकालीन कौन कौन से सभ्यता थे, तो इसके समकालीन सभ्यता थे मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ठीक है। और दूसरा मिस्र की सभ्यता थी। कौन थी समकालीन सभ्यता? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन अगर पूछ दे कौन सी सभ्यता थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। दूसरा मिस्र की सभ्यता थी। कौन थी? मिस्र की सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता थी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाते हैं। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में इसके प्रमुख जीविका का क्या साधन था, तो इसके जीविका का साधन क्या था? तो इसके प्रमुख जीविका के साधन थे, कौन कौन से थे? तो पहला है पशुपालन, और दूसरा पशुपालन और कृषि। पशुपालन और कृषि क्या है? पशुपालन और कृषि, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट अब आगे बात कर लेते हैं। अगर पूछे इसके प्रमुख फसल कौन थे, तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख फसल क्या थे या कौन थे? तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख फसल जौ और गेहूँ थी। क्या थी? जौ और गेहूँ। पूछ दे हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख फसल क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख फसल जौ और गेहूँ थी। क्या थी? जौ और गेहूँ थी। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख फसल की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख फसल जौ और गेहूँ थे। और प्रमुख जीविका का साधन क्या था? तो प्रमुख जीविका का साधन पशुपालन और कृषि था। पशुपालन और कृषि था। प्रमुख फसल की बात करें तो जौ और गेहूँ थी। प्रमुख अगर देवता की बात करें तो प्रमुख देवता थे पशुपति और शिव। पशुपति और शिव थे प्रमुख देवताओं में से। कौन थे? पशुपति, शिव, पशुपति और शिव थे, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं। तो आगे है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। अगर पूछ दे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता है। अगर पूछ दे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचलित या सबसे उपयुक्त नाम क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता था, ठीक है। अगर इसमें भी पूछ दे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रचलित नाम हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रचलित नाम था, तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, उल्टा करके पूछ देगा। सिंधु घाटी पूछेगा तो हड़प्पा, हड़प्पा पूछेगा तो सिंधु घाटी सभ्यता बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या कहलाता है? तो सिंधु घाटी काल सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगर पूछ दे ये सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या कहलाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल कहलाता है आर्द्र ऐतिहासिक काल। आर्द्र ऐतिहासिक काल कहलाता है। आर्द्र ऐतिहासिक काल कहलाता है
सिंधु घाटी सभ्यता का काल कहलाता है आर्द्र ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट अब आगे बात कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय समकालीन सभ्यताएं अभी बताए थे, दो बताए थे, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता, लेकिन और भी थे उस समय। चीन की सभ्यता थी और माया की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समय समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा मिस्र की सभ्यता, तीसरा चीन की सभ्यता, चौथा माया की सभ्यता। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाते हैं। पूछ दे सिंधु घाटी सभ्यता के समय समकालीन सभ्यताएं, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा मिस्र की सभ्यता, तीसरा चीन की सभ्यता, चौथा माया की सभ्यता। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषता क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषता थी, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता मातृसत्तात्मक सभ्यता, मातृसत्तात्मक सभ्यता, यानी पितरात्मक नहीं, मातृसत्तात्मक सभ्यता। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। कैसा था? मातृसत्तात्मक सभ्यता। नेक्स्ट अब आगे बात कर लेते हैं। अधिक संख्या में स्त्री के मूर्ति की प्राप्ति के आधार पर इसे कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को मातृसत्तात्मक किस आधार पे कह सकते हैं? तो अधिक संख्या में स्त्री की मूर्ति की प्राप्ति होने के कारण इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं। इसी सभ्यता में एक ऐसी स्त्री की मूर्ति मिली है जिसके गर्भ में एवं योनि मार्ग से एक पौधा उगता हुआ दिखाया गया है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे उर्वरता की देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उर्वरता की देवी कहा जाता है। उर्वरता की देवी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और इससे एक और नाम दिया गया, धरती को उर्वरकता की देवी कहा गया है। धरती को उर्वरकता की देवी कहा गया है। क्या कहा गया है? धरती को उर्वरकता की देवी कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी मातृसत्तात्मक सभ्यता। इसका प्रमाण कैसे हम ला सकते हैं? तो अधिक संख्या में स्त्रियों की मूर्ति की प्राप्ति के आधार पर कह सकते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। इसी सभ्यता में एक स्त्री के ऐसी मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से योनि मार्ग से एक पौधा उगता हुआ दिखाया गया है, जिसे उर्वरकता की देवी कहा जाता है। धरती को उर्वरकता की देवी कहा जाता है। अगर पूछ दे सिंधु घाटी सभ्यता में उर्वरकता की देवी किन्हें कहा जाता था, तो धरती को उर्वरकता की देवी कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अब आगे बात कर लेते हैं। अगला है सैंधववासी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सैंधववासी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, तो बात कर लेते हैं। स्वास्तिक का चीन का पहला प्रयोग हड़प्पा के लोगों द्वारा किया गया। स्वास्तिक का प्रयोग, यही है स्वास्तिक। तो स्वास्तिक का चिन्ह का प्रयोग
पहला प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया था, जिसका संबंध है सूर्य की उपासना से। जिसका संबंध है सूर्य की उपासना से। क्या है? सूर्य की उपासना से संबंध है। तो सैंधववासी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों में पहला है स्वास्तिक का चिन्ह का पहला प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया, जिसका संबंध है सूर्य की उपासना से। जिसका संबंध है सूर्य की उपासना से। ठीक है। हड़प्पा वासी के लोग स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग तो करते थे, मगर मंदिरों का निर्माण नहीं करते थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हड़प्पा वासी के लोग स्वास्तिक का प्रयोग तो करते थे, हड़प्पा वासी के लोग स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग तो करते थे, मगर मंदिरों का निर्माण नहीं करते थे। क्या बोले? हड़प्पा वासी के लोग स्वास्तिक का चिन्ह का प्रयोग करते थे, लेकिन मंदिरों का निर्माण नहीं करते थे। ठीक है, इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा यहाँ। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करें तो आगे है वे लोग वृक्ष की पूजा करते थे। दूसरा, कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे एवं पशुपति के पूजक थे। वे लोग वृक्ष की पूजा करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वृक्ष की पूजा करते थे। वृक्ष की पूजा करते थे। कुबड़ वाले सांड जो कि आज भी देखने को मिल जाता है, तो कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। तीसरा, शिव की पूजा करते थे। चौथा, पशुपति के पूजक थे। पशुपति जो कि शिव का ही रूप था। नेक्स्ट, आगे बढ़ जाते हैं। यातायात के लिए हड़प्पा वासी के लोग 2 पहिया या 4 पहिया वाले बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। यातायात के लिए हड़प्पा वासी के लोग 2 पहिया या 4 पहिया वाले बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वे लोग वृक्ष की पूजा करते थे। दूसरा, कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे, पशुपति के वो पूजक थे। और नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। यातायात के लिए हड़प्पा वासी के लोग 2 पहिया या 4 पहिया वाले बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ जाते हैं। सैंधववासी अभी हमने बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता का अलग अलग नाम बताया था। तो सैंधववासी का जो मनोरंजन का जो था साधन, तो पहला उनमें से एक था मछली को पकड़ना, दूसरा शिकार करना, तीसरा पशु पक्षियों को लड़ाना, चौथा पासा खेलना, पांचवा चौरस या चौपड़ खेलना। ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सैंधववासी का मनोरंजन होता था, पहला है मछली पकड़ना, दूसरा है शिकार करना, तीसरा है पशु पक्षियों को लड़ाना, चौथा पासा खेलना, पांचवा चौरस या चौपड़ खेलना। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। हड़प्पाई लोग शतरंज का खेल से भी परिचित थे। अगर पूछ दे हड़प्पाई लोग शतरंज से परिचित थे, तो हाँ, हड़प्पाई लोग शतरंज के खेल से परिचित थे, जिसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल एवं मोहनजोदाड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है?
हड़प्पाई लोग शतरंज के खेल से परिचित तो थे, लेकिन हड़प्पाई लोग शतरंज के खेल से परिचित थे, जिसका साक्ष्य लोथल एवं मोहनजोदाड़ो से मिलता है। लोथल एवं मोहनजोदाड़ो से मिलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। हड़प्पाई वृक्ष की पूजा करते थे। अभी ऊपर हमने बताया था, वृक्ष की पूजा करते थे, शिव की आराधना करते थे, पशुपति के पूजक थे, कुबड़ वाले सांड को पूजते थे। ठीक है, तो हड़प्पाई लोग वृक्ष की पूजा करते थे, जिसमें पीपल के पेड़ को सबसे पवित्र मानते थे। पहला अगर किसी को प्रायोरिटी देते थे वृक्ष में, तो हड़प्पाई लोग वृक्ष की पूजा करते थे, जिसमें में पीपल को सबसे पहले प्रायोरिटी देते थे, मतलब महत्व देते थे और सबसे पवित्र मानते थे। उसके बाद नीम के वृक्ष को पवित्र मानते थे। ठीक है, नीम के वृक्ष को पवित्र मानते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अगर पूछ दे एक सींग वाला गैंडा हड़प्पा काल में प्रचलित पशु था। एक सींग वाला गैंडा बात करें, एक सींग वाला गैंडा की बात करें तो एक सींग वाला गैंडा हड़प्पा काल के में प्रचलित पशु था। एक सींग वाला गैंडा, जो कि अच्छा अभी वर्तमान में एक सींग वाला गैंडा कहाँ मिलता है, तो एक सींग वाला गैंडा मिलता है अभी काजीरंगा उद्यान, जो कि कहाँ है, आसाम में स्थित है। ऐसा ही होता है, इसके ऊपर एक सिंह रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक सिंह वाला गैंडा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी लोग का हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ कुछ प्रश्न का उत्तर अब बनने लगेंगे। तो इसके अब अगले भाग अब नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। ये कई भाग में चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता इतना छोटा तो है नहीं कि एक भाग में 2 भाग में चालू कर दिए तो ख़त्म हो गया, नहीं। अगर डीपली पढ़ना है तो भाई थोड़ा सा तो धीमा रफ्तार और डीपली और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को प्राप्त करना होगा। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक भी बताया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग इस चैनल को बोधियागा स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।